ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर जागरूकता के विषय पर एमसीक्यू पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अपने ज्ञान को ताज़ा करना शुरू करें। आज का पहला सवाल है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर कौन सा था? Which was the world's first electronic digital programmable computer? विकल्प है, पहला के 2, दूसरा बादशाह या कलॉसस, तीसरा पहेली या एनिग्मा, चौथा Z3। उत्तर। व्याख्या। K2 मारुति इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित कार का एक मॉडल है। कोलोसस दुनिया का पहला प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कोड ब्रेकरों ने क्रिप्टोनालिसिस के लिए कोलोसस का इस्तेमाल किया। एनिग्मा मशीन प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मन इंजीनियर आर्थर शेरबियस द्वारा आविष्कार की गई एक सिफर मशीन थी, जिसने 23 फरवरी 1918 को पेटेंट के लिए आवेदन किया था। इसका उपयोग कई देशों के वाणिज्यिक और सरकारी निकायों के लिए गुप्त संदेशों को एनकोड और डिकोड करने के लिए किया गया था। Z3 1938 में कोनराड जूस द्वारा डिजाइन किया गया एक जर्मन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और 1941 में पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? Which was the first mechanical computer in the world? विकल्प है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर मशीन, दूसरा बेबेज अंतर इंजन, तीसरा वर्क स्टेशन कंप्यूटर मशीन, चौथा सुपर कंप्यूटर मशीन। सही जवाब है। व्याख्या। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क I था, जिसे 1930 के दशक में विकसित किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने 1819 में अंतर इंजन का निर्माण शुरू किया और इसे 1822 तक पूरा कर लिया था। पहला वर्क स्टेशन मशीन ज़ेरॉक्स एल्टो को माना जाता है, जिसे 1974 में बनाया गया था, हालांकि इसे कभी बेचा नहीं गया था। 1964 की शुरुआत में कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 6600 CDC 6600 को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहला मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस कंप्यूटर को कहा जाता है? Which computer is called the first modern electronic digital computer? विकल्प हैं, पहला अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, दूसरा बेबेज अंतर इंजन, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा पर्सनल कंप्यूटर। जवाब है। व्याख्या। पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर या ABC कहा जाता था। यह 1942 तक भौतिकी के प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटानासॉफ और उनके छात्र क्लिफर्ड बेरी द्वारा बनाया गया था। बेबेज डिफरेंस इंजन एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे बहुपद कार्यों को सारणीबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे अनौपचारिक रूप से बड़ा लोहा भी कहा जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े संगठनों में किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर PC एक बहुउद्देशीय माइक्रो कंप्यूटर है, जिसका आकार, क्षमता और कीमत इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए संभव बनाती है। चौथा प्रश्न है, पेटेंट होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? Which computers became first to be patent? विकल्प हैं, पहला अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, दूसरा बेबेज अंतर इंजन, तीसरा ENIAC मशीन, चौथा सुपर कंप्यूटर। जवाब है। व्याख्या। अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का पेटेंट नहीं किया गया। बेबेज अंतर इंजन मशीन का भी पेटेंट नहीं किया गया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रेस पर एकट और जॉन मॉचली, जो कि ENIAC मशीन के विकासकर्ता थे, वे 1973 में अपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का पेटेंट कराने वाले पहले व्यक्ति थे। सुपर कंप्यूटर का पेटेंट 1978 में किया गया था। पांचवा प्रश्न, ENIAC का पूर्ण अर्थ क्या है? What is the full form of ENIAC? विकल्प हैं, पहला इलेक्ट्रिकल और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और सामान्य इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर और कंप्यूटर।
चौथा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। सही जवाब है विकल्प संख्या 4, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। पांचवा प्रश्न है, ENIAC कंप्यूटर को किस पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है? ENIAC कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन? विकल्प है, पहला पीढ़ी से परे, बियॉन्ड जनरेशन। दूसरा पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। तीसरा दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। चौथा तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। सही विकल्प संख्या 2 है, पहली पीढ़ी। अगर सामग्री ज्ञानवर्धक है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।